बस मैं ये दुकान देख के मैंने आसिफ भाई को यही कहा कि ये एक्चुअल दुकान लग रही है। अगर एक जीएसटी नंबर ले लो तो यहीं से धंधा कर सकते हैं। एक्चुअल में फिल्म सिटी में एक दुकान है जहाँ जिसको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कुछ भी लेना खरीदना है तो यहाँ आ सकता है, यहाँ से ले सकता है। नहीं, वाकई में हमारे जो आर्ट डायरेक्टर है जयंत देशमुख जी, बहुत ही बढ़िया। हम भी जब पूरे कास्ट जब ये क्लाइमैक्स हम कर रहे थे इस कहानी का, और सब पूरी टीम जब पहली बार इस दुकान के अंदर आई तो हम भी देख के एकदम चौंक गए, मतलब खुशी के मारे चौंक गए कि इतना रियल ये लग रहा है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये सेट है। आपको लग रहा है सेट है? लग रहा है ना रियल दुकान है, क्योंकि सारे देखे प्रोडक्ट्स भी जितने हैं, टीवी है, फ्रिज, सारे सब असली प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हैं। और एक जो छोटी छोटी जो डिटेलिंग है कि वहाँ पे लाइसेंस रखा हुआ है या सब देखिए जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सब इतने बढ़िया तरीके से पूरा सजाया है। तो वाकई में एक अलग सी एक पॉजिटिव एनर्जी अंदर आते ही हम सबको फील हुई। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अब दुकान के सीन अच्छे से होंगे। मुझे याद है लॉकडाउन के पहले 16 मार्च 2020 मेरा लास्ट डे ऑफ शूट था लॉकडाउन के पहले, और वो दुकान में था 16 मार्च 2020। उसके बाद आज इतने 2 साल के बाद, 2 साल से भी ज़्यादा, अभी ये तो जून चल रहा है, तो अभी बस 2 दिन पहले हम लोग ये दुकान में आए शूटिंग करने। तो बहुत ही मतलब अच्छा भी फील हो रहा था और थोड़ा सा दुख भी हो रहा था क्योंकि घनश्याम भाई नटू काका हमारे साथ नहीं है, तो उनको बहुत मिस कर रहे हैं हम इस दुकान में आके। बट आई एम श्योर वो जहाँ भी होंगे हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे ये देख करके। और बताइए। सुंदर जी ने वापस आपको काम दिया कहीं ना कहीं? अभी वो तो हाँ देखिए, अभी दया आने वाली थी, फिर से उसने हमें उल्लू बना दिया। तो अभी पता नहीं ये आसिफ भाई क्या चाहते हैं। तो बस यही आशा करते हैं कि बहुत जल्दी अभी कुछ सुंदर भाई उल्लू ना बना के कुछ अच्छे दिन भी देखने को मिले जेठालाल को। आप खुद कितना मिस करते हैं, क्योंकि दया बहन का कैरेक्टर और जेठालाल का कैरेक्टर इतना 14 सालों से लोगों ने इतना प्यार दिया उस कैरेक्टर को। हाँ, आप 2-3 साल से नहीं हैं दिशा जी, लेकिन आप कितना मिस करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की जो ट्यूनिंग थी, जो केमिस्ट्री थी, वो लोगों को आज तक, मतलब लोग पुराने क्लिप्स देखते हैं टू रिवाइव। नहीं बिल्कुल डेफिनेटली, बिकॉज ऑलमोस्ट 10 साल आप कह सकते हैं कि दिशा जी और हम लोगों ने काम किया। और जो जैसा आपने कह रहे कि हमारी ट्यूनिंग डे 1 से जो केमिस्ट्री हम दोनों की जम गई थी और बहुत ही मज़ा आया। ये 10 साल हमने बहुत अच्छे अच्छे सीन्स, आप पुराने मतलब एपिसोड जो थे, बहुत ही मज़ा आता था। ऑफ कोर्स दिशा जी तो नंबर 1 आर्टिस्ट है ही, और स्पेशली कॉमेडी में जो एक अनइनिबिटेड जो अप्रोच होना चाहिए एक एक्टर का, तो आई थिंक फीमेल आर्टिस्ट में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन दिशा जी ऑफ कोर्स आई मीन शी वाज वंडरफुल। खुल के जो भी करती थी, जो मैडनेस थी उनके सोच में, उनके एग्जीक्यूशन में, तो वो देख कर के मतलब एज एन एक्टर ही नहीं पर एज एन ऑडियंस भी मज़ा आता। मैं भी कभी कभी पुराने वो जैसे क्लिप्स देखने को मिल जाती है तो मैं भी कभी कभी देखता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसा लगता है अरे ये सीन कब किया था, क्योंकि इतने सारे सीन कर चुके हैं पिछले 14 साल में कि भूल जाते हैं कि अरे ये सीन भी किया था क्या। फिर हम उसको देखने लगते हैं तो हमको भी मज़ा आता है कि अरे वाह ये तो बहुत मज़ेदार हुआ था। तो वाकई में यस डेफिनेटली आई मीन आई पर्सनली मिस हर वेरी मच। जो एक सीन करने का जो मज़ा एक को एक्टर के साथ आता है वो डेफिनेटली आई मिस इट। और सर, और कोई नहीं पूछ रहा तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। सर, और जानना चाहती हूँ मैं कि जैसे आपने अभी कहा कि नट्टू काका को भी आप मिस कर रहे हैं। जब इतने साल 14 साल एक्टर्स साथ में काम करते हैं तो एक फैमिली बन जाती है। फिर धीरे धीरे एक एक का साथ छूटना, कभी किसी पर्सनल लॉस की वजह से या फिर कुछ दूसरे कमिटमेंट्स या कुछ मजबूरी की वजह से, एज एन एक्टर आपके लिए कितने चैलेंजिंग टाइम्स रहते हैं, क्योंकि आप उनके साथ इतना वक्त बिताते हैं सेट पे? देखिए सिर्फ एक मैं समझता हूँ नॉट ओनली एज एन एक्टर बट एज अ ह्यूमन बीइंग। अभी देखिए हम भी हमारे जीवन में भी हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, कहीं
कभी ना कभी किसी न किसी को तो जाना ही है। ये तो मतलब जो आया है उसे जाना तो है ही, ये तो फैक्ट है। तो फिर भी दुनिया चलती है, लाइफ गोज़ ऑन। तो थोड़े दिन आपको, जब आपका कोई निजी भी करीबी आपका कोई रिश्तेदार अगर चला जाता है तो आपको डेफिनेटली आप उसको आप उदास हो जाते हैं, आप मिस करते हैं। बट देन यू नो टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। तो उसके अलावा आपके पास और कोई चारा भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो एक एटीट्यूड है, वो चेंज इज़ इनएविटेबल। तो ये तो मतलब सृष्टि है पूरी, हर दिन कुछ ना कुछ नया होते रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ बदलते रहता है। तो इफ़ यू एक्सेप्ट दैट, तो यू नो आपका जीवन थोड़ा सा मतलब जर्नी आपकी सरल हो जाती है। अगर वहीं अटके रहे आप तो फिर अटक ही गए, तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये तो फैक्ट है कि अभी हर बार कोई ना कोई मतलब जैसा मैंने कहा कि बदलाव तो आते रहने वाले जीवन में, तो आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहो। शो मस्ट गो ऑन। सर, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी खबर हो जाती है कि अब आ रही हैं, फिर पता चलता है अब नहीं आ रही हैं। जब आपकी दिशा जी से बात होती है या मुलाकात होती है तो किस बारे में बात होती है और क्या बातें उनकी तरफ से आपको कही गई या उन्होंने कहा आपसे? नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, दिशा जी बहुत ही प्राइवेट पर्सन है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि उनसे जब से वो छोड़ के गई है उसके बाद से कभी फ़ोन पे बात नहीं हो पाई है मेरी। तो जो भी पता चलता है प्रोडक्शन के थ्रू ही पता चलता है कि उनकी क्या बातें चल रही है उनके साथ, और एक उनका एक पर्सनल डिसीजन है, यू नो एक प्रायोरिटी उनकी है फैमिली। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें भी उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए कि 10 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इस सीरियल को दिए हैं। अब उनकी प्रायोरिटी कुछ और है, अब उनकी प्रायोरिटी फैमिली है, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसा आफ्टर ऑल वो भी आर्टिस्ट है, कभी ना कभी जब उनको मन होगा तो डेफिनेटली वो वापस आ भी सकते हैं। सो नेवर से नेवर। 14 भैया years जी, शो में आपके परम मित्र, जो आपके प्रिय मित्र थे तारक मेहता जी, वो अब शो में नहीं रहेंगे। उनके बिना शूट करना आपके लिए कितना डिफिकल्ट होगा? सी वही बात मैंने जो पहले भी कही कि बदलाव तो आते रहते हैं। तो आई मीन यू जस्ट थोड़ा सी डिफ़िकल्टी तो होती है ऑफ कोर्स, एक जो एक रिदम आपकी सेट हो जाती है एक, बट अभी यू नो नेवर से नेवर, यू नेवर नो, शैलेश भाई वापस आ भी सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन। कितने एक्टिव है, क्या आप ट्रोल्स और सॉरी, आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव है? क्या आप ट्रोल्स और जो ट्रेंड्स होते हैं वो सब आप फॉलो करते हो? कैसा आप रिएक्ट करते हो उस सब चीज़ को? नहीं, मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि फ्रैंकली कहूँ तो इतना वक्त ही नहीं मिलता है। क्योंकि अभी जैसे 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो उसके बाद जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है वो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि फैमिली के साथ बिताऊँ। क्योंकि ये सोशल मीडिया तो एक ऐसा राक्षस है जो एक बार अगर आप उसमें गए तो आपको पूरा खींच लेता है, तो फिर उसमें घंटे निकल जाते हैं। तो बेहतर है कि उससे थोड़ा सा दूर रहो तो अच्छा है। 14 years is a long journey, Dilip sir. And when you look back, what are the memories जो flashback की तरह आपके सामने आते हैं? I can only say one thing that God has been really, really, really very, very kind on all of us, on the whole team, especially on आसिफ भाई, बिकॉज़ ये ख्याल उनके दिमाग में आया कि ऐसा है कि ये सीरियल बनाना चाहिए। हमारे गुजराती जो ह्यूमरिस्ट हैं तारक भाई मेहता, जो लेजेंडरी ह्यूमरिस्ट हैं, जिन्होंने ये सारे कैरेक्टर्स बनाए हैं, तो ये तो उन्होंने मतलब 72 से शुरू किया और काफ़ी साल वो लिखते रहे, करीब 40 साल उन्होंने लिखा। लेकिन उसके ऊपर से ये सीरियल बनाना, ये सोच आसिफ भाई की रही, और उन्होंने ये सीरियल बनाई, हम सबको मौका दिया, हमारा जो भी हुनर है जो हम लोगों के सामने पेश कर सके, ये हमें रोल दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये भगवान का बहुत ही बड़ा उपकार है हम सब के ऊपर, क्योंकि आप भी जानते हैं सीरियल आती हैं, फिल्में आती हैं, चली जाती हैं, सीरियल बंद हो जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है ये लगता क्या है, शायद ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है कि लगातार 14 साल तक कोई कॉमेडी सीरियल चलना और लोगों का प्यार आज भी इतना पाना, ये वाकई में अगर ऊपर वाले की कृपा ना हो तो ये नामुमकिन है। तो मैं तहे दिल से भगवान स्वामी नारायण और मेरे गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा
कि उन्होंने इतनी कृपा बरसाई है हम सबके ऊपर और बरसाते आ रहे हैं कि अभी भी ये शो चल रहा है। आपकी और बबीता जी की केमिस्ट्री काफ़ी पसंद की जाती है दर्शकों द्वारा, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अब तो दर्शकों को भी पता है, अब क्या कहें उनको भी, वो भी 14 साल से देख ही रहे हैं। लेकिन व्हाट इज द कोई आपको कोई फनी कॉम्प्लीमेंट या किसी तरीके का, आई एम श्योर बहुत मिले होंगे एंड इट इज़ वेरी यू नो याद रखना भी बहुत मुश्किल होता होगा, लेकिन कोई आपको याद है कि कोई ऐसे यू नो बबीता जी और आपको लेकर जो वो चलता रहता है, एक बैंटर चलता रहता है आप लोगों का, उसको लेकर कभी कुछ कॉम्प्लीमेंट या किसी से मिला हो? नहीं, कॉम्प्लीमेंट मैं ये समझता हूँ या बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब जब हमने ये शुरू किया तब एक थॉट मेरे दिमाग में एज एन एक्टर बहुत ही क्लियर था कि ये जो रिलेशनशिप उसको एक मात्रा में इसको सीमित रखना ज़रूरी है, बिकॉज बहुत थिन लाइन है। थोड़ा सा भी इधर हो गया, ऊपर हो गया तो वल्गर हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो गया तो वो जो इफ़ेक्ट आनी चाहिए वो आएगी नहीं। तो एक पायसनेस होनी चाहिए उसमें कि जैसे हर जो पुरुष होता है उसको खूबसूरत औरत अच्छी लगती है देखने की। तो इससे बढ़कर ये नहीं कि उसमें और कोई मैलिस है उसके दिमाग में। एक अच्छा दोस्त, जैसे दो पुरुष है जो अच्छे दोस्त हो सकते हैं, वैसे एक जेंट्स और एक लेडीज़ अच्छे दोस्त क्यों नहीं हो सकते। तो ये हमेशा से मैंने ख्याल रखा है। और मैं सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये मानूंगा कि मैं कहीं गुजरात में गया था, वहाँ 3-4 दादी माँ की उम्र की औरतें थी। तो वो मतलब उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे आपका और बबीता जी का देख के बहुत मज़ा आता है। तो वो मैं समझता हूँ कि वो अदरवाइज़ वैसे विचारों में कितने ऑर्थोडॉक्स होते हैं, तो उनको जब ये पसंद आता है दैट मीन्स के वी आर ऑन द राइट ट्रैक, कहीं हम भटक नहीं रहे हैं, कि उनको ये अच्छा लगना ये वाकई में अच्छी बात है। सो लास्टली जानना चाहेंगे, इतने सालों से ये किरदार निभा रहे हैं, कभी ऐसा हुआ या कभी वो मोमेंट हुआ जब घर पे गए हो और आप घर पे पत्नी जी ने बोला हो कि जेठा जी मत बनो, और तब क्या रिएक्शन होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं बेसिकली थिएटर आर्टिस्ट हूँ और ये सीरियल शुरू इसके पहले 25 साल से थिएटर कर रहा था। तो हमारी तो ट्रेनिंग ही यही रही है कि एक बार मेकअप उतर गया तो हम जो है वो हो गए। तो एक बार मूंछ उतर गई तो मैं दिलीप जोशी हो गया, मूंछ पहन ली तो जेठालाल हो गया। तो वो क्लैरिटी पहले से भगवान की कृपा से है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाउ प्राउड एज अ फादर यू फील, अभी आपकी बेटी की शादी हुई एंड शी सेट अ ब्यूटीफुल एग्जांपल, यू नो शी डिड नॉट ग्रे हर एंड यू नो कलर हर हेयर, और उन्होंने जो जितने स्टीरियोटाइप होते हैं कि यू नो लड़की को ऐसे दिखना चाहिए, शादी में वैसे दिखना चाहिए, वो सब तोड़ कर रख दिए। हाउ प्राउड डू यू फील? या एब्सोल्युटली वेरी प्राउड, वेरी प्राउड। एंड मैंने पहले भी मीडिया में हुआ ये सवाल मुझसे पूछा गया, तब मैंने कहा था कि ये एक्चुअली हमारे घर में ये कोई ऐसा ये सवाल ही नहीं था कि अच्छा इसको ऐसा, जिसको जैसे रहना है वो फ्रीडम है, जिसको जो बच्चों को भी, मेरे बच्चों को भी कभी मैंने ये नहीं कहा कि तुमको यही बनना है या ये बनना है। उनको जिस विषय में रुचि है उसमें उन्होंने पढ़ाई की और उसी में आगे वो बढ़े हैं। तो जो सीख मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली है वही मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो यस ऑफ कोर्स आई एम वेरी वेरी प्राउड एज अ फादर दैट बहुत बच्चे दोनों, मेरा बेटा और बेटी दोनों बहुत सुलझे हुए हैं। तो कोई जिसे कहते हैं कि कोई भ्रम नहीं है दिमाग में, वेरी डाउन टू अर्थ है विद गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, जो बहुत ज़रूरी है। तो या आई मीन थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
बागा जी अब नई शॉप एक मिनट हाँ चले बागा जी अब नई शॉप में आपको काम करना है, तो फिर आपको शॉप देखकर, पहले आपने शॉप का तो दौरा कर लिया, कैसा लगा आपको शॉप देखकर? बहुत 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 अच्छा लगा। और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कई महीनों के बाद फिर से खुल रही है, तो उसका एक्साइटमेंट भी बहुत है। और बस अब वही जेठा सेठ, बाघा और मगन, हम सब यहाँ मिलकर बहुत सारी सेल करेंगे। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के इतने सालों की यूएसपी है, वो फिर से फुल फॉर्म में चालू हो जाएगी। जैसे कि इस बार गट्टू काका जो है, नट्टू काका आपको नहीं दिखने वाले शो में, तो उनके साथ जो आपकी बॉन्डिंग थी, नट्टू काका हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और आप सबको बहुत जल्द एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी मिलने वाला है, तो आप प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और इस सरप्राइज़ को एंजॉय करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाकी नट्टू काका हमारे दिल में थे, है, रहेंगे और दुकान में भी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। सेठानी जी जो हमेशा आप लोगों का ख्याल रखती थी, हमेशा उनका कॉल आए बगैर तो रहता नहीं था, लेकिन आप उनको अब जब सेट पे नहीं है तो आप कितना मिस करते हैं? सेठानी जी को तो सेठ जी ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन हाँ, वो भी जितने भी आर्टिस्ट हमारे शो के अभी मिसिंग है, वो बहुत जल्द आप सबके सामने आ जाएंगे। और देखिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमारा शो ऐसा है कि जिसका हर एक कैरेक्टर, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, इज़ सो मच कनेक्टेड विथ पीपल इन देयर हार्ट्स। चाहे वो भिड़े जी का सखाराम हो या हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो जितने भी किरदार इस वक्त नहीं दिख रहे हैं, वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगे। और ये शो इतने सालों तक जिन्होंने आपको एंटरटेन किया है, वो सारे किरदार फिर से बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगे। बागा और बाबरी का जिस तरीके से वो कॉमेडी बना जो हम देखते थे, क्या फिर से वो कब देखने मिलेगा? क्या आप कुछ बता सकते हैं इसमें? वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरी बावरी जी के साथ रोज़ बात होती है, और चूंकि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चालू हो गई है, तो बावरी जी ने मुझे वादा किया है कि बहुत जल्द वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझसे मिलने आएंगी, और बस दुकान बढ़ाकर मैं और बावरी जी बहुत घूमने जाएंगे और बहुत मज़े करने जाएंगे। वैसे सेठ जी छुट्टी देते नहीं हैं, लेकिन बावरी जी ने इस बार कहा है कि वो सेठ जी को खास मनाएंगे और मुझे हाफ डे की छुट्टी दिलवाकर घूमने ले जाएंगे। जो काफ़ी फेमस डायलॉग था आपका पगार बढ़ाने का, तो इस नई दुकान के साथ वो डायलॉग बरकरार रहेगा कि? डेफिनेटली बरकरार रहेगा। अब तो दुकान बड़ी हो गई है, ये देख के पता चलता है कि सेठ जी का बजट जो है बढ़ गया है, तो डेफिनेटली बजट बढ़ गया है तो इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई है तो पगार भी बढ़ जाएगी। तो आप हमेशा दुकान की बिक्री कराने के लिए एक से एक नए नए यूनिक आइडियाज के साथ सामने आते थे। Yes. तो इस बार दुकान की बोनी करने के लिए कोई आइडिया है आपके पास? वैसे हमने दिखा दिया है कि जो भी फर्स्ट डे हमारी दुकान से कोई भी चीज़ की खरीदी करेगा, उसे स्पेशल 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये स्कीम तो बेसिकली दुकान शुरू होने के साथ ही स्टार्ट हो गई है, लेकिन जैसे जैसे भी फेस्टिवल्स आएंगे, गणपति आएंगे, जन्माष्टमी आएगी, फिर दिवाली आएगी, उसमें नई नई स्कीम लेकर हम सेठ जी के सामने प्रेजेंट करेंगे। अगर सेठ जी पास करेंगे तो वही स्कीम वाला माहौल फिर से चालू हो जाएगा। हम बात करें तो नए नए किरदारों की, जो 14 साल हो गए एक सीरियल को, और उसके बाद जब किरदार बदलते हैं और वापस दूसरे किरदार आते हैं, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है उनके साथ और लोगों का रिस्पॉन्स समझना? देखो, मैं ये नहीं मानता हूँ कि उससे बेसिकली इट इज़ अ कैरेक्टर दैट इज़ इन एवरीबडीज़ हार्ट। सो एक अगर कैरेक्टर पूरा ही गायब हो जाता है तो डेफिनेटली हम उसे मिस करते हैं, लेकिन अगर वो कैरेक्टर इंटैक्ट आपके सामने आ रहा है, तो मुझे ये नहीं लगता है कि विजुअली चेंज होने से उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है। बट हाँ, अभी ये शो है, इतने सालों से चल रहा है, हर एक की डेस्टिनी फिक्स है। तो जिनकी थी वो अब तक थे, अब जिनकी ऐड होगी वो उनके नसीब से हम और आगे चलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ पिक्चर्स करना है अंदर? हाँ, कभी अपने का भी ट्रेंड है भी देखते हैं। क्या सेंटर? फिर बोलो क्या? बाबरी जी आ गई। राइट, मेरी कमर जा रही है। थैंक यू।
बाबू जी आ गए। लूटने नहीं बोला, ये बोला। हाँ चलो, जिसे जिसे लेना है ऐसी उसी ले लो। कैसे लगा आपको हमारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स? बहुत बढ़िया, एक नंबर। काफी अच्छा लग रहा है सर। मोबाइल कितना मत घुमावा। एक मिनट सर एक मिनट सर इधर एक मिनट सर। શું કરવાનું ઓકે સર વિઝ્યુઅલ્સ દેखेंगे उसके बाद में हम बैठ हमने हट जा संजय। चलो पैन करना है, पैन करना है। आगे चल आगे चल आगे चल, हो जाएगा। तू ले को इधर से आगे नहीं जा रहा, मैं क्या पैन करूँ? साहब मैं ले रहा हूँ आगे जाके। भी नहीं आएगा, इधर जाएगा। अरे नीचे से ऐसे पैन करके गड़ा पे से शॉट ले रहे थे। आ जाएगा रुकना। चल आगे बस, चल भाई थोड़ा। हाँ हाँ सर इतने दिनों से वेट कर रहे थे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नया चमचमाता दुकान देखने के लिए, सो फाइनली हमें दिख गया। तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? बस ये बहुत तकलीफ़ हो रही थी कोविड के टाइम पे, क्योंकि जहाँ हम लोग शूट कर रहे थे वहाँ कोविड के केसेस भी बहुत आते थे और आजू बाजू में सब रेसिडेंशियल था, सब लोग रहते थे, तो उनको भी डर लगता था कि शूटिंग में इतने लोग आते हैं। तो फिर हमको एक नया दुकान बनाना पड़ा और बाकी सब कुछ वही है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वही है, जेठालाल वही है। और बस अभी यहाँ से कॉमेडी का हंसी हंगामा ज़्यादा होगा, क्योंकि अब तक हम लोग गोडाउन से ही स्टोरी कर रहे थे कि दुकान में रिनोवेशन हो रहा है, सब कुछ ऐसे हो रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि दर्शकों को और मज़ा आएगा और सारे नए किरदार आएंगे और धूम मचेगी। सर नया स्टोर बन गया है तो स्टोरी में क्या कुछ नया ट्विस्ट आएगा? आएगा, बहुत कुछ होएगा। अभी तो अड़ोस पड़ोस में जैसे आप देख रहे हैं, सामने एक कपड़े का दुकान है, ज्वेलरी का दुकान है, तो बहुत मज़ा आएगा। अभी बहुत कुछ करने मिलेगा, क्योंकि पहले जब जहाँ हम लोग कर रहे थे वहाँ बहुत लिमिटेशन था, वो ओरिजिनल शॉप था, लेकिन वहाँ थोड़ी दिक्कतें होती थी, रोड पे शूटिंग नहीं कर सकते थे। तो अभी ये तो फिल्म सिटी है, तो अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और अच्छा काम कर पाएंगे।
सर काफ़ी दिनों से लोग बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे कि पोपटलाल जी की शादी कब होगी, तो क्या आप बताना चाहेंगे कब? पोपटलाल की शादी भी जल्दी करेंगे। हम लोग उसके पहले एक ओपिनियन पोल बनाएंगे, ऑडियंस को पूछेंगे और फिर हम लोग तय करेंगे पोपटलाल की शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप मेरी राय पूछो तो मैं चाहता हूँ कि इस बेचारे की शादी हो जाए, लेकिन हम ऑडियंस को पूछेंगे और ऑडियंस को भी पूछेंगे भाई, जब भी हमने ऑडियंस को पूछा है, आधे लोग बोलते हैं मत कराओ, आधे लोग बोलते हैं कराओ, तो अभी हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं खुद भी आपके जैसा हूँ, मैं खुद भी उनको दुखी देखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पोपटलाल हमारे हीरो है। देखो, जब भी पोपटलाल की शादी की बात आती है वो लड़की का भला हो जाता है और पोपटलाल वो लड़की का भी भला करते हैं। अभी आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा होगा कि जो लोग ने तलाक लिया था, डिवोर्स हुए थे, उन्होंने पोपटलाल ने अपना त्याग देके उनको मिला दिया। ये हमारा पोपटलाल है। और पोपटलाल आप लोग के जैसा जर्नलिस्ट भी है, तो अभी आप भी प्रार्थना करो अगर शादी करनी है तो कि भाई कोई जर्नलिस्ट लड़की मिल जाए। कोई रेडी है तो बताओ आप में से, हाँ, जो अच्छा एंकरिंग करती हो, जो भी है, तो इधर रोल भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। इतने सालों से सर प्यार मिल रहा है इस शो को और सब काफ़ी पसंद करते शो को और जानना चाहते कि आगे क्या कुछ नया आने वाला है, कि तो कुछ बताना चाहोगे उसके बारे में? क्या कुछ नया स्टोरी देखने को मिलेगा हमें? देखिए, स्टोरी तो रोज़ नया नया ही होता है और स्टोरी नया होता है, इसीलिए दर्शक आज भी हमारे व्यूअर्स रोज़ एपिसोड 8:30 बजे देख रहे हैं। तो स्टोरी में तो रोज़ हम लोग, हमारी पूरी टीम मेहनत करती है, लेकिन अभी आगे चल के जो भी लोगों की डिमांड है कि दया भाभी अभी तक आए नहीं है, पोपटलाल की शादी कब होगी, ये सब आपके सवालों के जवाब धीरे धीरे मिल जाएंगे। तो सर हम बात करें गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा एक काफ़ी प्यारा नाम, काफ़ी अच्छा नाम नट्टू काका जी का, जो हमारे बीच नहीं है, तो उनको हम काफ़ी मिस करते हैं। उनके बारे में आपका क्या कुछ है? देखो, आप सब जानते हैं कि नट्टू काका इस दुनिया में नहीं रहे हैं, करेक्ट? अभी आप में से कोई अगर कोई ऐसा है कि कुछ करके उनको ऊपर से बुला सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम सब वो जानते हैं कि उन्होंने हमको बहुत प्यार दिया है, दर्शकों ने भी उनको बहुत प्यार दिया है और नट्टू काका का तो कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन अभी वो हमारे साथ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपने जो सवाल पूछा, तो दूसरे नट्टू काके के लिए इंतज़ार करिए और जल्दी आपकी कामना पूरी होगी। आपको अभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने कहा ना, नट्टू काका, बागा, बावरी धीरे धीरे सबसे भर जाएगा। सर वो वीरा और बहना वाला वो मिलन कब देखने मिलेगा? वो भी जल्दी होगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि देखो, कुछ दिक्कतें आती है। 14 साल शो को हुए और आज भी लोगों का प्यार है और ये शो तो चलने वाला है, क्योंकि आज के ज़माने में लोगों को हंसी चाहिए और हम सब लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। तो नए किरदार भी आएंगे, दया भाभी भी जल्दी आ जाएंगे, तो बस आप इंतज़ार करो। और ये क्योंकि बीच में कोविड का टाइम था, अभी मुश्किल से हम लोग थोड़ा कोविड से बाहर आए, तो बस थोड़ा समय की बात है। नए किरदार भी आएंगे, दया भाभी भी आपको देखने मिलेंगे और पोपटलाल की शादी अगर जैसे दर्शक चाहते हैं वैसा हम लोग करेंगे। सर, नए किरदार आ रहे हैं, नए फेसेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं शो में, मगर ऑडियंस जो है कहीं ना कहीं उन नए फेसेस को पुराने फेसेस से कंपेयर कर रही है, तो ऑडियंस को आप क्या कहना चाहोगे? नए किरदारों को, नए चेहरे को खुल के एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, हम जो भी हमारे जितने भी कलाकार हैं, मेरा काम है सबको जोड़ के रखने का, जो मैंने अभी तक किया हुआ है। देखिए, अभी तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कभी हमारा लीप नहीं हुआ है। नहीं तो आप दूसरे कोई भी शो देखोगे तो उसमें लीप होता है कि अभी 25 साल आगे, 20 साल आगे। हम लोग वही टीम के साथ काम करते हैं। 14 साल कोई छोटी ये नहीं है, बहुत बड़ा समय है। 14 ईयर्स हमने सबने साथ में मिलकर दिवाली मनाई है, होली मनाई है, सबसे प्यार और खुशियाँ बांटी है। लेकिन अभी कोई उसमें थक जाए, किसी को नहीं करना हो, तो हम लोग बहुत समझाते हैं। उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे भी बहुत दुख होता है क्योंकि मैं भी ये कलाकार और किरदारों के साथ ही रहता हूँ और ये मेरा परिवार है। तो ये परिवार में से कोई भी अगर मेरे से बिछड़ता है, आपको एकदम बोलता हूँ, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। लेकिन क्या कर सकता हूँ,
कोई लोग बिछड़ जाते हैं। जैसे अभी ये तो ट्रेन है, कोई स्टेशन उतर गया तो नया किरदार, कोई भी नया कलाकार, कोई भी नया पैसेंजर जैसे ट्रेन में शामिल हो जाते हैं और ट्रेन चलती रहती है। तो अभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो गाड़ी है जो दर्शकों के प्यार से वो चलती रहेगी, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी उसमें उतरे नहीं, लेकिन अभी क्या करें। थैंक यू। थैंक यू। बाकी लोग बाहर जब तक परमिशन नहीं देगी माय डियर बहना नहीं आएगी। तो देखो ये जेठालाल को तो इतना लपेटता है, अभी साथ में उसने मुझे भी लपेटना चालू कर दिया है। नहीं तो भाई मैं बोलो माँ का पूजा करने आता हूँ, आरती उतारने आता हूँ, अभी दया भाभी को भेजो जल्दी। उसके लिए मैं सबको जवाब देते हुए कंटल गया हूँ। देखो देखो ऐसा है आशीष भाई कि आपको एक बार फिर से कामेश्वरनी पोल में आना पड़ेगा, माता जी को मिलना पड़ेगा। कामेश्वरनी पोल में भूषण भाई के बाजू में आना पड़ेगा ना एक बार माता जी को मिलने के लिए। माँ को मिलोगे। इधर मालूम है जेठालाल कितना परेशान है भाई, मैं समझ रहा हूँ। तुमको कुछ मालूम है? वो उधर से रोज टिफिन लेके पद्मावती भोजनालय से खाना, तू तेरा शादी हुआ नहीं है, तू शादी कर तो मालूम पड़ेगा कि बीवी के बिना घर कैसा चला सकते हैं। हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन क्या है पानी में चना सूखता है उस तरह से माय डियर जीजा जी सूख रहे हैं, मुझे दिखता है। 5 किलो गेन किया है माय डियर जीजा जी ने बिना बेना के। इसको कोई असर नहीं है भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, जल्दी अभी दया भाभी को लेके आ जाओ। मैं बात करता हूँ, आप चिंता मत करो, अब मैं समझ सकता हूँ, आप प्रेशर मत लो। अभी दया भी नहीं, आप सब लोग अहमदाबाद जाओ, सुंदर के घर पे जाके डेरा डालो। नहीं आप टेंशन मत लो, आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं बात करता हूँ इन लोगों को। हाँ जी नमस्ते, मैं सुंदर वीरा। बताइए आप सब लोग बताइए। आज आपके जीजा जी का नया दुकान ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया दुकान बनाया माय डियर जीजा जी ने, बहुत अच्छी कंपनी के सब चीजें लाए, बहुत बढ़िया इंटीरियर करवाया है। एक चीज का मुझे दुख रह गया कि मेरे पास इंटीरियर नहीं करवाया, पर मैंने भी इंटीरियर किया होता तो इतना बढ़िया इंटीरियर मैं नहीं कर पाता। बहुत बढ़िया इंटीरियर किया है, बहुत सारी आइटम बहुत बढ़िया लाए, तो बहुत खुशी का माहौल है, अब देखा मोबाइल भी बहुत अच्छे वो धीरे से मैं बात करूंगा उनसे। तो आपने दुख दिया जो इस बार वापस से एक बार उनको इतना क्या उम्मीद दी कि आ जाएंगी, दया आ जाएंगी, फिर से उनका भरोसा तोड़ दिया। अरे आप कौन सी बाजू देखते हो, पॉजिटिव साइड देखो। मैंने कितनी अच्छी उम्मीद, मैंने कितनी अच्छी उम्मीद देखा है। देखो मैंने दिल तो तोड़ा नहीं माय डियर जीजा जी का। देखो आप, मैं कितना दिल का कितना साफ हूँ। देखो मैं जीजा जी का कितना सोचता हूँ। ऐसा मैंने बोल दिया ना कि भाई अभी प्रॉब्लम है, मुहूर्त अच्छा नहीं है, वो सब देखना पड़ता है ना भाई, है तो वो सब करके मैंने देख लिया, वहाँ माँ को मनाया, नहीं आ पाई बेना, तो अभी जबान कट गई थी। जबान की भी भाई कीमत होती है ना, आशीष भाई को दूँ, आपको दूँ, शो में दूँ, तो क्या हुआ फिर मैं वो कटआउट लेके आ गया। पर देखो बेना आई ना, आई क्या नहीं आई है। और ये क्या है भाई, ये मीडिया है, 2D मीडिया है ना, 3D मीडिया तो है नहीं, तो कटआउट 2D मीडिया, बेना आ गए, बात खत्म। इस बार जीजा जी को कितना बड़ा फटका लगने वाला है, अभी तो सुंदर वीरा आ गए हैं नए दुकान। देखो हमारे गुजराती में क्या होता है, एक शब्द है परभवना लेणियात। क्या शब्द है? परभवना लेणियात। तो क्या होता है, वो लेखा जोखा होता है ना, तो उसमें क्या है, वो थोड़ा पिछले जन्म में जीजा जी के पास से मेरा लेना कुछ बाकी रह गया है, जीजा जी ने मुझसे कुछ ज़्यादा ले लिया होगा। तो ये क्या है, माय डियर जीजा जी और माय डियर बहना, उनका 7 जन्मों का संबंध है। तो क्या है, 7 जन्म का साले का भी संबंध है, कुछ 3.5-4 संबंध हो गए, 3.5-4 जन्म हो गए, तो अभी और 2-3 जन्म ऐसा रहेगा, तो वो क्या है, लेन देन चलता रहता है ऐसा। चलिए तो यहाँ कट टू डायरेक्ट मयूर पे आते हैं। क्यों आना है भाई? अरे पर क्यों आना है भाई? अरे जरा मजा लीजिए ना इसमें, मेरे को मजा आता है। हाँ बोलिए। ये जानना चाहेंगे कि इतनी सारी खबरें रोज आ रही हैं, नहीं आ रही, आ रही हैं, नहीं आ रही, क्योंकि आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता, तो आप ही क्लियर कर दीजिए क्या है। क्या मतलब दया भाभी आ रही, आपकी बहन आ रही, दिशा मकानी आ रही है कि नहीं दया भाभी बनके? अरे भाई मैंने आपको बता दिया ना भाई, उसमें क्या है कि भाई ये सब है ना अभी रहस्यों के गर्भ में छिपा हुआ है सब कुछ। और ये सब का मजा तभी आता है जब जिस टाइम पे जो बात निकलती है उसमें आता है। किसी की बात को मैं आगे से फोड़ दूं या पीछे से, जो टाइम पे जो बात होती है उसी का मजा रहता है, तो उसी में मजा है। वो मजे को मजे रहने दो, उसको अभी से अनफोल्ड मत करो।
लेकिन आप मामा बन गए पर्सनल लाइफ में और एक बार, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है इस बात? वो तो बहुत खुशी की बात है, उसमें कुछ कोई सवाल ही नहीं है। बहुत आनंद होता है और मजा 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 एकदम मजा। चलो प्लीज लास्ट क्वेश्चन, क्या बात होती है आपकी, मतलब दिशा जी से बात होती है तो क्या बातें होती हैं, क्या वो मतलब मिस इस शो को करती है लेकर? शो को? क्या वो मिस करती हैं शो को? अरे बहुत सारी बातें होती है भाई, वो अपने भांजे का आवाज सुनने में से ही मैं ऊंचा नहीं आता हूँ कि और कोई बातें मैं करूँ। शो को लेकर के कोई बात कभी कहा कि मिस कर रही है? अरे भाई इतनी सारी बातें होती है, इतनी सारी बातें होती है, उसमें कब वो बात आ जाती है पता ही नहीं चलता है भाई। लेकिन कभी आती है तो क्या जवाब मिलता है? अरे वही मैं बोल रहा हूँ, इतनी सारी बातें होती है ना तो क्या होता है, ट्रैक के ऊपर ट्रैक हो जाता है। वेलकम सर, वेलकम, सो नाइस ऑफ यू, माय प्लेजर, थैंक यू। एंड वेलकम। 5 मिनट में दिलीप जी आएंगे यहीं पे